प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज की कक्षा में हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 21वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद्य में वनेचर अधीनस्थ सामंत राजाओं के साथ दुर्योधन के मैत्रीपूर्ण व्यवहार का, उसके मित्र बल का वर्णन करते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहता है, न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनु कृतं न वा कोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। यहाँ पर कुछ संधि युक्त पद हैं, उनका विच्छेद होगा। क्वचिदुद्यतं, क्वचिदुद्यतं, क्वचित प्लस उद्यतम, यहाँ पर तकाद हो रहा है। झलाम जशोते सूत्र से जश्व संधि हो रही है। कोप विजिह्मम, महलन तो जाएगा, उसमें से आ निकलेगा आननम। शिरोभिरुह्यते, शिरोभिः प्लस उह्यते, यहाँ पर का विसर्ग हो जाएगा, उसमें से निकलेगा उह्यते, शिरोभि उह्यते। नराधिपई, र का विसर्ग हो जाएगा, माल्यम, महलन तो जाएगा, ई निकलेगा इव प्लस अस्य, दीर्घ संधि हो रही है, इवास्य। अन्वय है, तेन क्वचित सज्जं धनु न उद्यतम आननं वा कोप विजिह्मं न कृतं गुणानुरागेण नराधिपै अस्य शासनं माल्यम इव शिरोभि उह्यते। तेन, उसके द्वारा, सर्वनाम शब्द है, दुर्योधन के लिए आया है। उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित, कहीं भी, सज्यम, ज्यया सह वर्तते यत तत् सज्यम। ज्या शब्द का अर्थ होता है प्रत्यंचा, मौर्वी। सज्यम का अर्थ है प्रत्यंचा से युक्त। ये धनु का विशेषण है। धनु नपुंसक लिंग, धनुष की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है धनु। धनु यहाँ पर कर्मवाच्य का कर्म है, और कर्मवाच्य के कर्म में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर धनु प्रथमा का एक वचन है। और सज्यम धनु का विशेषण है। सज्यम धनु प्रत्यंचा युक्त धनुष। न निषेधार्थक अव्यय है, नहीं। उद्यतम, उद्यतम उदुपसर्ग पूर्वक यम धातु से त प्रत्यय होकर नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में उद्यतम शब्द बनता है। उद्यतम का अर्थ होता है उठाया गया। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कहीं भी, सज्यम धनु प्रत्यंचा युक्त धनुष, न उद्यतम नहीं उठाया गया है, नहीं चढ़ाया गया। आननम वा अथवा आननम, आनन यानी मुख, अथवा मुख को, कोप विजिह्मम, कुप धातु से घय प्रत्यय होकर कोपह शब्द बनता है। कोप का अर्थ होता है क्रोध। जहाति सरल मार्गम, इस अर्थ में त्यागार्थक हा धातु से मन प्रत्यय होकर जिह्म शब्द बनता है। जहाति सरल मार्गम का अर्थ होता है जो सरल मार्ग को छोड़ देता है, वह है जिह्म। जिह्म यानी कुटिल, टेढ़ा, वक्र। और विशेषण जिह्म विजिह्म,
विजहमा का अर्थ होता है विशेष रूप से जो कुटिल होता है, उसको कहते हैं विजहमा। कोपेन विजहमम, कोप विजहमम, क्रोध के कारण कुटिल, क्रोधवश विकृत, कोप विजहमम। ये आनन का विशेषण है, आननम। मुख कोप विजहमम आननम, क्रोध के कारण विकृत या क्रोधवश टेढ़ा मुख। न कृतम, न नहीं, कृतम किया गया है। तेन उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं भी सज्यम धनु प्रत्यंचा युक्त धनुष न उद्यतम नहीं चढ़ाया गया, वा अथवा न नहीं आननम मुख को कोप विजहमम कृतम क्रोधवश टेढ़ा किया गया है। रामचरितमानस में भक्त कवि संत शिरोमणि तुलसीदास धनुष के भंगोपरांत, शिव धनुष के भंगोपरांत परशुराम के उद्धत वचनों से क्रोधाविष्ट लक्ष्मण के क्रोधवश विकृत मुखमंडल का वर्णन करते हुए कहते हैं, भागी लखन कुटिल भई भोहे, रदपद फरकत नयन रिसोहे। लेकिन दुर्योधन को कोपवश भ्रूलता को ऊपर उठाकर नेत्रों को आरक्त करके मुखमंडल को विकृत कर बात करते कभी किसी के द्वारा नहीं देखा गया है। जिसके क्रोध का ही उदय नहीं होता, जो कभी क्रोधित ही नहीं होता, उसकी युद्ध प्रसक्ति अथवा युद्धानुराग कैसे संभव है? तो सामंतगण दुर्योधन का आदेश पालन क्यों करते हैं? पद्य के उत्तरार्ध भाग में इसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है, गुणानुरागेण गुणानुरागेण गुणेषु अनुराग गुणानुराग तेन गुणानुरागेण। यहाँ पर है तो कारक सूत्र से कारण बोधक गुणानुराग शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गुणानुरागेण दया दाक्षिण्यादि गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण दुर्योधन के दया दाक्षिण्यादि गुण गौरव से नराधिपई, नर प्लस अधिप, नराधिप, अधिकम पाति इति अधिपः, नराणाम अधिप इति नराधिप, तई नराधिपई। नराधिप का शब्द का अर्थ होता है राजा। यहाँ पर है सामंत राजाओं से इसका तात्पर्य है। यहाँ कर्तृकरणीय तृतीया से अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नराधिपई राजाओं के द्वारा, सामंत राजाओं के द्वारा अस्य शासनम, अस्य इस दुर्योधन के शासनम शास अनुशिष्टो, इस अर्थ में शास धातु से ल्युट प्रत्यय होकर नपुंसक लिंग प्रथमा एकवचन का रूप है शासनम। ल्युट प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। शासनम का अर्थ है आज्ञा या आदेश। अस्य शासनम इस दुर्योधन के आदेश का, माल्यम इव, माला इव माल्यम, स्वार्थेश्य माला शब्द से स्वार्थ में श प्रत्यय होकर माल्यम, माल्यम इव माला की तरह, शिरोभी, शिरस शब्द की तृतीया का बहुवचन है शिरोभी, शिर यानी मस्तक, शिरोभी मस्तकों की द्वारा, मस्तकों द्वारा, उय्यते, उय्यते वह प्रापणे, इस अर्थ में वह धातु से आत्मनेपद कर्मवाच्य में टटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है उय्यते। यहाँ पर क्रियापद है।
इसका अर्थ है धारण किया जाता है, पालन किया जाता है। शिरोभी उय्यते का अर्थ है नतमस्तक होकर पालन किया जाता है या शिरोधार्य किया जाता है। 3 उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं भी सज्यम प्रत्यंचायुक्त धनु धनुष न उद्यतम नहीं उठाया गया है, नहीं चढ़ाया गया है। आननम वा अथवा न आननम कोप विजिह्मं कृतम नहीं आननम मुख को कोप विजिह्मं क्रोधवश टेढ़ा कृतम किया गया। तथापि गुणानुरागेण उसके दया दाक्षिण्य आदि गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण नराधिपई राजाओं के द्वारा, सामंत राजाओं द्वारा अस्य शासनम उसके आदेश को माल्यम इव माला की तरह शिरोभी उय्यते शिरोधार्य किया जाता है। जिस प्रकार शौरभादि गुणों के लोभ से गंधलुब्ध जन पुष्पमाला को शिरोधार्य करते हैं, उसी प्रकार उस दुर्योधन के दया दाक्षिण्य आदि गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण सामंत राजा उसके आदेश को नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। अतः माल्यम इव यहाँ पर उपमा अलंकार सुस्पष्ट है। उपमा का लक्षण करते हुए आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश नामक अपने ग्रंथ में कहते हैं साधर्म्यमुपमा भेदे। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। इति शुभम।